देखने जाए सुपाक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ये वाला है ना, यहाँ पे सुपाक गाइडलाइन है, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सुपाक मतलब क्या होता है, इसकी हम लोग पहले वो समझते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज मतलब क्या है, मतलब हम लोग पहले क्या किए, पायलट प्लांट बनाए। ठीक है, मतलब कि छोटे स्केल पे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, फिर उसको क्या कर दिया हम लोग, स्केल अप कर दिया, मतलब उसको पूरा लार्ज स्केल पे हम लोग बनाने लगे। मतलब कि मान लो 10,000 या तो 2 लाख, ठीक है, या तो उससे भी ज़्यादा। ठीक, बना दिए। अब हम लोग चाहते हैं कुछ उसमें चेंजेस करें, मतलब कि हो सकता है मन कर रहा है उसका हम लोग को कलर चेंज करना है, या तो हम लोग को कुछ मैन्युफैक्चरिंग उसमें प्रोसेस में चेंज करता है, तो हम लोग किस तरीके से उसके लिए अप्रूवल ले सकते हैं, इसी इसी को हम लोग पढ़ते हैं इसमें सुपाक में। ठीक है, तो सुपाक यही हम लोग का चीज़ होता है, ये मेन उसका हो गया हम लोग का कॉन्क्लूज़न। उसका क्या होता है कि सुपाक जो होता है वो क्या होता है, उसका हम लोग कॉन्क्लूज़न समझ गए। तो ये चीज़ हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और कन्वर्सन ऑफ स्मॉल बैच इनटू द लार्ज बैच, इसको हम लोग बोलते हैं स्केल अप, मतलब कि छोटे बैच से हम लोग बड़े बैच में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, पोस्ट अप्रूवल चेंज मीन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट वी वांट टू चेंज इन आवर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फॉर कमर्शलाइजेशन, मतलब कमर्शलाइजेशन के लिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कोई चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, या कोई प्रोसेस में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, मतलब कैसे हम लोग ले सकते हैं चेंज। ठीक है, कैसे हम लोग चेंज के लिए हम लोग अप्रूवल डाल सकते हैं। ठीक, वी वॉन्ट सम चेंज ड्यूरिंग द स्केल अप ऑफ आवर फार्मुलेशन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्ट बाय द रेगुलेटरी अफेयर। ठीक, हम लोग कुछ चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, सम लिमिटेड चेंज आर अप्लीकेबल नोन एज सुपाक, मतलब कि कुछ ही जो मतलब कि लिमिटेड लिमिटेड चेंज हम लोग उसमें कर सकते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सुपाक, मतलब कि स्केल अप पोस्ट अप्रूवल अप्रूवल चेंज। ठीक है, तो वो हम लोग इसको बोलते हैं सुपाक। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बिफोर कमर्शलाइजेशन वी नीड अप्रूवल ऑफ एफडीए, मतलब कि जब हम लोग कमर्शलाइजेशन करते हैं उससे पहले हम लोग किस चीज़ का चाहिए, अप्रूवल चाहिए, एफडीए। एफडीए मतलब कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, फॉर एफडीए अप्रूवल वी फील, एफडीए अप्रूवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एएनडीए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एनडीए फॉर्म भरते हैं, और एएनडीए जो होता है अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और एनडीए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे क्या क्या होता है इसके। तो उसमें देखो क्या होता है, आफ्टर दैट वी कैन स्केल अप एट द लार्ज स्केल एंड वी कैन डू आल्सो कमर्शलाइज। तो ये सब हम लोग के लिए प्रोसेस होता है कि हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे जा सकते हैं, उसके बाद कमर्शलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें क्या है, तो स्केल अप कहाँ है उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, इफ़ वी वांट टू चेंज ड्यूरिंग द स्केल अप ऑफ फार्मूलेशन, मतलब हम लोग स्केल अप कर रहे हैं, मतलब कि स्केल अप हो गया है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपाक वाली गाइडलाइन होती है कि मतलब किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन चेंज, हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कर सकते हैं, या तो एपीआई या तो एक्सीपिएंट। मैन्युफैक्चरिंग साइट, मतलब एक जो साइट है उसकी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आना चाह रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको हम लोग बदल देना चाह रहे हैं। ठीक है, बैच साइज, मतलब कि बैच की जो साइज है उसको हम लोग हो सकता है बढ़ा देंगे, जैसे हम लोग 10,000 से 1 लाख पहुंच रहे हैं, या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख से हम लोग 10,000 पे आ रहे हैं, या 20,000 पे आ रहे हैं, 50,000 उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, पैकिंग, मतलब उसे जो पैक कर रहे हैं उसमें हो सकता है उसका कुछ हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, या तो इक्विपमेंट, मतलब जो हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे उसको हम लोग बदलना चाह रहे हैं, मतलब कि हो सकता है पहले जो इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो हम लोग पसंद नहीं आ रहा, उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग को ये गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। ठीक है, वी हैव टू चेंज विद इन दिस पैरामीटर देन वी हैव टू फॉलो गाइडलाइन, अगर हम लोग इस सब चीज़ों को चेंज करना चाहते तो इस गाइडलाइन को हम लोग क्या करना है, फॉलो करना पड़ा है। ठीक है, सुपाक प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर चेंजिंग, मतलब कि एक गाइडलाइन देती है, तो इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहले लेवल क्या होता है, नो इफेक्ट ऑन द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि ये माइनर चेंज होता है, मतलब कि छोटा मोटा हल्का चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई हम लोग प्रोडक्ट के क्वालिटी पे और कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो परफॉर्मेंस में, तो ये माइनर चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट कोई हम लोग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मे बी इफेक्टेड, ये क्या होता है, बीच का होता है, इससे इफेक्ट पड़ सकता है। इट विल बी अफेक्टेड मेजर, मतलब इसमें मेजर चेंज होगा, मतलब कि ज़्यादा बड़ा चेंज होगा। तो उसमें चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। माइनर चेंज में क्या होगा, डैट विल नॉट अफेक्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस से कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे क्या होगा, चेंज इन कलर, मतलब कि जैसे पहले हम लोग चाह रहे थे कि पहले हम लोग का रेड कलर था, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का कलर जो हो जाए टैबलेट का वो येलो हो जाए, तो उसमें कोई क्वालिटी पे तो फर्क हो नहीं रही, परफॉर्मेंस पे हो रहा है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, लेवल 2 का जो होता है मे बी इफेक्टेड, तो मतलब ये हो सकता है कि अफेक्ट हो सकता है। तो चेंज इन टेक्निकल ग्रेड या ऑफ एक्सिपिएंट, मतलब कि जो हम लोग का एक्सिपिएंट है उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे तो हम लोग से हो सकता है उसमें हम लोग को फ़र्क पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। तो ये ऑप्शनल में रहता है, मे बी मतलब हो गया है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, ठीक। और देखो तीसरा वाला, अफेक्टेड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, मतलब ये इस पे देखो, इस तीसरे वाले में अफेक्ट करेगा, या तो अच्छी हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी या तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो एनी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सिपिएंट चेंज हो जाएगा, मतलब कि ऐसा एक्सिपिएंट जो कि हम लोग के क्वालिटेटिव और क्वांटिटी पे असर डालता है वो हम लोग का क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। अब समझो लेवल ऑफ चेंज, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या करना होता है और क्या क्या हम लोग को फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो पहले देखो माइनर चेंज के लिए एप्लीकेशन भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और क्या होगा, हम लोग का एनुअल रिपोर्ट आएगा उस पर लगा देंगे। मॉडरेट में क्या होगा, इन विट्रो हम लोग मतलब कि टेस्ट में क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन टेस्ट है, ठीक है। और इसका टेस्ट में देखो क्या हम लोग क्या करेंगे, इन विट्रो डिजोल्यूशन रिलीज, मतलब कि इन विट्रो जो होता है हम लोग को लैब में हम लोग को करना होता है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या भरना होता है हम लोग, चेंजेस बीइंग अफेक्टेड या तो सप्लीमेंट्री, मतलब कि जो हम लोग का चेंज हुआ उसमें हम लोग का उसमें भर देंगे, एनुअल रिपोर्ट भर देंगे, ठीक है। और मेजर वाले में क्या होगा, इन वीवो क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे तभी हम लोग उसमें कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये हम लोग का जो था ना तीसरा वाला, क्वालिटी और परफॉर्मेंस से क्या हो रहा है, अफेक्ट डालना। तो इसके लिए हम लोग क्या करना, टेस्ट करना पड़ेगा, हम लोग को क्लिनिकल टेस्ट करना पड़ेगा। और सेकंड वाले के लिए हम लोग को इन विट्रो मतलब कि लैब वाले में टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए प्रायर मतलब कि पहले से हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी जाके हम लोग कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंजेस, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग जो साइट है उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले देखो चेंज इन लोकेशन, अब देखो अभी तक जो हम लोग का वो उसमें चेंजेस था हम लोग का लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है, मेजर माइनर, मेजर मॉडरेट और माइनर। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग को साइट को ही बदलने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, ठीक। तो चेंज इन लोकेशन ऑफ द साइट, मैन्युफैक्चरर की मतलब कि हो सकता है मैन्युफैक्चरर की हो सकता है साइट चेंज हो, पैकेजिंग ऑपरेशन या तो अनलाइट, ठीक है। तो अब देखो इसमें लेवल क्या होता है, लेवल 1 में क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं, साइट चेंज इन सिंगल फैसिलिटी, मतलब कि एक ही जगह पे साइट एक जगह से दूसरी जगह है, ठीक है। तो इसका टेस्ट या डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। साइट चेंज इन एसओपी, मतलब कि नो चेंज, मतलब कि इसमें क्या होगा, ये वाला जब होगा तो इसमें कोई एसओपी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन इक्विपमेंट यूज, ठीक है। कॉमन पर्सनल, मतलब कि वही पर्सनल रहेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेवल 1 में एनुअल रिपोर्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड वाले में देखो सेम कॉन्टिन्यूअस कैंपस, मतलब एक ही कैंपस है, मतलब कि इसमें क्या होता है, सिंगल फैसिलिटी में ही रहता है और यहाँ पे सेम कैंपस रहता है, ठीक है। और कॉमन पर्सनल नो अदर चेंज, मतलब कि जो काम करने वाले वही सेम रहेंगे और कोई अदर चेंज नहीं होती। इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, नोटिफाई लोकेशन ऑफ नियर द साइट लोकेशन अपडेटेड बैच, मतलब कि जो हम लोग का उसको हम लोग क्या करना है, जो जो चेंज हुआ है उसको क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट करेंगे अफेक्टेड बीइंग चेंज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट कैंपस, मतलब कि पूरा कैंपस ही बदल जाएगा और पर्सनल जो रहेगा वो भी बदल जाएगा, मतलब कि जो काम करने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन होगा, फिर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑफ न्यू साइट, ठीक है। अपडेट बैच रिकॉर्ड, बैच रिकॉर्ड को भी हम लोग क्या करना है, अपडेट करना है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसमें एनुअल रिपोर्ट भरनी पड़ेगी और क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल, मतलब कि पहले से हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ेगा और हम लोग का सप्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग बैच साइज चेंज, मतलब कि बैच साइज को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग पहले क्या करेंगे, चेंज इन साइज ऑफ बैच, एग्जांपल 10,000 से हम लोग क्या करेंगे 2 लाख पे ले जा रहे हैं। नो चेंज इन, मतलब इसमें क्या होगा, जब इसमें साइज चेंज हो रहा है तो इसमें एसओपी में कोई चेंज नहीं होगा, मैन्युफैक्चर फार्मूलेशन में चेंज नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर या तो इक्विपमेंट में जो यूज़ किए उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं हम लोग कितने लेवल होते हैं। तो लेवल 1 में क्या होता है ना, हम लोग का क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं, फिर टेस्ट डॉक्यूमेंट और फिलिंग क्या क्या हम लोग को भरना पड़ता है, ठीक है। तो चेंज इन बैच साइज, मतलब कि क्या हम लोग बैच साइज में चेंज हुआ वो हो गया हम लोग का। अप टू, मतलब कितने तक हुआ है हम लोग का, इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ 10 टाइम साइज ऑफ द प्लांट, मतलब कि 10 गुना बढ़ गया है, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग को, अपडेट बैच रिकॉर्ड करेंगे और क्या करेंगे, एप्लीकेशन और स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग को 10 गुना तक अगर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है, अगर 10 गुना से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसको एनुअल रिपोर्ट कर देना, ठीक है। समझ आया ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, लेवल 2 पे क्या होता है, चेंज इन बैच साइज बियॉन्ड द फैक्टर, मतलब जो फैक्टर हम लोग को दिया उससे ज़्यादा, मतलब 10 गुना से ज़्यादा भी बढ़ा देना है, ठीक है। 10 टाइम ऑफ द साइज ऑफ द पायलट, मतलब कि जो पायलट प्लांट था हम लोग का उससे 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक है। नो अदर चेंज, नो अदर मतलब उसमें और कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एसओपी प्रोसीजर सब रहेगा सेम, बस खाली हम लोग को उसकी गिनती बढ़ा देनी है, मतलब कि 10 गुना से ज़्यादा भी बढ़ा देना है। उसमें क्या करेंगे, अपडेटेड बैच रिकॉर्ड, जो हम लोग का अपडेट बैच रिकॉर्ड है उसको हम लोग जमा करना पड़ेगा, एप्लीकेशन और उसकी स्टेबिलिटी।
एनुअल रिपोर्ट चेंज बीइंग अफेक्टेड, मतलब कि क्या क्या हम लोग का चेंज उस पर अफेक्ट हुआ वो बताएंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस, अब किस में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें देखते हैं, ठीक है। चेंजेस अफेक्टिंग इक्विपमेंट या तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड या प्रोसेस, हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट को बदल सकते हैं या तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मेथड या प्रोसेस को बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होता है चेंजेस। इक्विपमेंट के लिए देखो क्या है, पहले क्या करेंगे, लेवल 1 पे क्या होता है क्लासिफिकेशन में, अल्टरनेट इक्विपमेंट, मतलब हो सकता है कि हम लोग एक इक्विपमेंट में है सेम डिजाइन का है पर एक की जगह हम लोग दूसरा कोई इक्विपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेट इक्विपमेंट मतलब कि जो पहले मैनुअल था अब ऑटोमेटिक हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपडेट बैच रिकॉर्ड करेंगे एप्लीकेशन, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए एनुअल रिपोर्ट। अब सेकेंड वाले में देखो क्या होता है, चेंज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ डिफरेंट डिजाइन, मतलब कि अलग डिजाइन का अलग प्रिंसिपल का हम लोग वो इक्विपमेंट ला रहे हैं, ठीक है। तो बैच नंबर रिकॉर्ड हम लोग करेंगे अपडेट कर देंगे एप्लीकेशन और स्टेबिलिटी। एनुअल रिपोर्ट करेंगे चेंज बीइंग अफेक्टेड, मतलब जो हम लोग का उसमें चेंजेस हुआ है ये वाला बदलने के बाद, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अब देखो क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला लेवल 1 पे देखो एडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग कंडीशन ऑपरेटिंग स्पीड एंड मिक्सिंग, मतलब क्या क्या हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का ऑपरेटिंग कंडीशन को कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन को, स्पीड को और उसका मिक्सिंग टाइम को, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट बैच रिकॉर्ड करेंगे, बीएमआर जो होता है वो करेंगे हम लोग, बैच बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ठीक है, और एप्लीकेशन और स्टेबिलिटी। इसमें और क्या 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 फिल करना पड़ेगा हम लोग को, एनुअल रिपोर्ट और चेंजेस बीइंग अफेक्ट, मतलब जो जो चेंज हुआ है मतलब पहले वाले में और बाद वाले में, ठीक है। अब देखो चेंजेस इन टाइप ऑफ प्रोसेस यूज, मतलब कि जो हम लोग का पहले जो प्रोसेस हो रहा था उसको ही हम बदल देंगे, पहले वेट ग्रेजुलेशन हो रहा था फिर हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्ट कंप्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ही चेंज हो गया, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अपडेट बैच रिकॉर्ड को हम लोग अपडेट करेंगे, एप्लीकेशन और स्टेबिलिटी और बायो स्टडी, मतलब कि हम लोग को बायो स्टडी भी हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इस चीज़ के लिए क्या करना है, मतलब कि पूरा हम लोग प्रोसेस चेंज करें तो इसके लिए हम लोग को पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर एनुअल रिपोर्ट, ठीक। ये चीज़ हम लोग का हो गया, इसमें हम लोग का जितना भी ये था ये वाला क्वेश्चन था पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं पहले इसमें क्या हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, आप लोग को भूल गए होंगे। स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस में, ठीक है। तो इसमें कितने तरीके के होते हैं हम लोग के, तो लेवल 1 लेवल 2 किसी एक चीज़ के लिए था, फिर मैन्युफैक्चरिंग साइड के लिए चेंजेस था, फिर उसके बाद क्या किए थे हम लोग, बैच साइज के लिए क्या क्या चेंज कर रहे थे, उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चेंज कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो था इसमें हम लोग इतना पढ़े हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।